एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक कसाई रहता था। हरिया बड़ा ही मजेदार आदमी था और उसकी दुकान गांव की सबसे चर्चित जगहों में से एक थी। हरिया का काम तो कसाई का था, लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी बातें। वह ग्राहकों को हंसाने में माहिर था। जब कोई ग्राहक उसकी दुकान पर आता तो वह मजेदार चुटकुले सुनाना शुरू कर देता। उसकी कहानियाँ इतनी मजेदार होती थीं कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक दिन गांव के मुखिया जी, जो बड़े ही गंभीर स्वभाव के थे, हरिया की दुकान पर आए। उन्होंने कहा, हरिया, मुझे सबसे अच्छी मटन चाहिए। हरिया ने हंसते हुए कहा, मुखिया जी, आपके लिए तो मैं वो मटन लाऊंगा जो खुद अपनी टांगों पर चलकर आपके घर आ जाए। मुखिया जी हंसते हुए बोले, ऐसा मटन तो मैंने कभी नहीं सुना। हरिया ने कहा, मुखिया जी, आप तो चिंता मत करो, मेरा मटन भी हंसते हंसते आपके घर तक पहुंच जाएगा। मुखिया जी उसकी बात सुनकर पहले तो चौंके, लेकिन फिर उनकी हंसी छूट गई। उन्होंने सोचा कि हरिया की मजेदार बातों का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद हरिया ने मुखिया जी को मटन दिया और मुखिया जी जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे परिवार के लोग भी हरिया की कहानियों की चर्चा कर रहे थे। हरिया की यह खासियत थी कि वह न केवल मटन बेचता था, बल्कि लोगों के दिलों में खुशियां भी बांटता था। गांव के लोग उसकी दुकान पर सिर्फ मटन खरीदने नहीं, बल्कि उसकी मजेदार बातों का आनंद लेने भी आते थे। हरिया की इस खासियत के चलते उसकी दुकान गांव की सबसे पसंदीदा जगह बन गई थी। और यह बात भी सच थी कि हर कोई उसके मटन के साथ साथ उसकी कहानियों का भी फैन था। हरिया की दुकान के आसपास कुछ और दिलचस्प और मजेदार किरदार भी रहते थे, जो उसकी दुकान पर अक्सर आते जाते रहते थे। उनमें से एक था लंबू लाल, जो अपने नाम के अनुसार बहुत लंबा था, लेकिन उसका दिमाग छोटा था। वो अक्सर अपनी ऊंचाई के कारण परेशान रहता था, क्योंकि दुकान की छत से उसका सिर टकराता रहता था। हर बार जब लंबू लाल हरिया की दुकान पर आता तो हरिया कहता, अरे लंबू भैया, जब भी तुम आते हो मेरी दुकान की छत को और ऊंचा करना पड़ता है। इस पर सारे ग्राहक हंस पड़ते और लंबू लाल मुस्कुराते हुए कहता, हरिया, अगर तुम मुझसे ज्यादा मटन का भंडार रखोगे तो तुम्हें दुकान की छत तोड़नी ही पड़ेगी। एक और मजेदार किरदार था फट्टू पांडे, जो हर छोटी बात पर डर जाता था। जब भी वह दुकान पर आता, हरिया मजाक में कहता, फट्टू भैया, ये मटन इतना ताज़ा है कि अभी अभी भाग कर आया है, कहीं ये तुम्हें काट न ले। फट्टू पांडे पहले तो घबरा जाता, लेकिन फिर समझ जाता कि हरिया मजाक कर रहा है और हंसते हुए कहता, हरिया, तुम्हारी ये बातें मुझे हर बार बेवकूफ बना देती हैं। फिर थी बिंदु चाची, जो हमेशा ताज़ा और सस्ता मटन मांगती थी। वो हर बार मोलभाव करने के लिए मशहूर थी। हरिया उसे देखते ही कहता, अरे बिंदु चाची, आज तो मटन का भाव इतना कम है कि अगर और कम करूं तो मटन खुद ही गुस्से में दुकान छोड़कर भाग जाएगा। बिंदु चाची हंसते हुए कहती, हरिया, तुम मुझे बहला नहीं सकते, मुझे तो मेरा सस्ता मटन चाहिए। इन सब किरदारों के साथ हरिया की दुकान पर हर दिन जैसे किसी रंगमंच का नाटक होता था। कभी लंबू लाल की ऊंचाई की बात होती, कभी फट्टू पांडे के डर की और कभी बिंदु चाची के मोलभाव की। हरिया की दुकान में हर कोई हंसी ठिठोली करता और जाते जाते हरिया की दुकान से मटन के साथ साथ ढेर सारी हंसी भी साथ ले जाता। एक दिन गांव में मेला लगा। हरिया ने सोचा कि क्यों न अपनी दुकान को मेले में ले जाया जाए। उसने लंबू लाल, फट्टू पांडे और बिंदु चाची को भी साथ चलने के लिए कहा। सभी तैयार हो गए और हरिया ने अपनी दुकान को मेले में लगाया। मेले में हरिया की दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। हरिया के मजेदार किस्से और उसके 3 दोस्त लोगों का मनोरंजन करने लगे। लंबू लाल की ऊंचाई, फट्टू पांडे का डर और बिंदु चाची का मोल भाव, ये सब देखकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मेले के अंत में जब हरिया अपनी दुकान समेट रहा था तो उसने देखा कि उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा भीड़ थी। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम लोगों के बिना ये मेला इतना मजेदार नहीं होता। आज मैंने सिर्फ मटन नहीं बेचा, बल्कि हम सब ने मिलकर लोगों को खुशियाँ भी दी हैं। इसके बाद हर साल
जब भी गांव में मेला लगता, हरिया अपनी दुकान लगाता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों का मनोरंजन करता। हरिया की दुकान केवल मटन बेचने की जगह नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग हंसते हंसते अपना दिन बना लेते थे।